सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवनीत भंडारी वेलकम करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। अब ये वीडियो भी बहुत ही यूजफुल है और इसमें मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट की बात करूंगा जिसमें एक 10th क्लास का बच्चा भी फंस जाता है कई बार और एक +2 क्लास का बच्चा भी फंस जाता है। और जनरली ये प्रॉब्लम आपको हर तरह के एग्जाम में देखने को भी मिलती है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों बल्ब प्रॉब्लम्स की। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कुछ इस तरह का कि 50 वाट का बल्ब और 100 वाट का बल्ब हमने सीरीज में लगा दिया, कौन सा ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। हमने पैरेलल में लगा दिया, कौन सा ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। और कई बार कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 3 बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो बाकी 2 बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बात मैं दावे से बोल सकता हूं बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे तो लेक्चर के एंड तक आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और आप बहुत इजीली हर बल्ब प्रॉब्लम्स का आंसर तो एटलीस्ट कर पाओगे, राइट। तो ज्यादा देरी ना कर कर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंसेप्ट को आगे तक लेकर चलते हैं। तो बच्चों जब भी हम बल्ब प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर रेटिंग। अब ये पावर रेटिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट, राइट। और हमारे पास एक और बल्ब है सेकंड बल्ब, उसको मैं यहां बना देता हूं, चलो। इस बल्ब की पावर रेटिंग है 50 वाट एंड अगेन 200 वोल्ट। तो अब जस्ट अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि इन 2 बल्ब्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब मैंने कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। ये बल्ब है 50 वाट का और ये बल्ब है सपोज 100 वाट का, और इसको मैंने कनेक्ट करा किसके साथ, 200 वोल्ट की एक सप्लाई के साथ या 200 वोल्ट की बैटरी के साथ, आप ये मान सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में से ब्राइटली कौन ग्लो करेगा तो आप क्या आंसर करोगे। तो इसका आंसर करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्राइटली ग्लो करने के लिए मुझे हीटिंग इफेक्ट चेक करना है बच्चों। और हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, H=I²R_T। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है I²R_T, क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव एंड हो और यहाँ नेगेटिव एंड हो सपोज, तो जो करंट पॉजिटिव एंड से चलेगा वो करंट दोनों बल्ब के लिए सेम रहने वाला है, राइट। सो करंट इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ टू बल्ब्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम टाइम की बात होगी तो टाइम भी एक तरह से सेम है। तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, वी ऑलवेज यूज पावर रेटिंग टू कैलकुलेट एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो हमेशा मैं पावर रेटिंग से ही रेजिस्टेंस को पिक करूंगा। आपको पता होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, और यहीं से मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा जो कि क्या होने वाला है V²/P, राइट। अब यहां से मैं इजीली जज कर सकता हूं कि भाई जिस भी बल्ब की पावर ज्यादा होगी, जिस भी बल्ब की पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट मुझे कम मिलेगा, राइट। इसका मतलब 50 वाट और 100 वाट में से पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, राइट। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो मुझे क्या मिलेगा, कम। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया इसका, कम हो गया। और इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि जब भी मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा बच्चों, सीरीज में H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि करंट सेम है, इसलिए हमेशा 50 वाट का जो बल्ब होगा वो ब्राइटली ग्लो करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये कंसेप्ट है। वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर हीटिंग इफेक्ट का तो ये भी फॉर्मूला होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²/RT। कुछ ऐसा फॉर्मूला भी आप वहां पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी डाउट मैं आपका दूर करता हूं। अब मैं अगली स्लाइड पर आपको यही बताता हूं कि सपोज यही दोनों बल्ब बच्चों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। मेरे बहुत से बच्चों का मेरे पास ये डाउट आता है कि सर ये चीज दूर कर दो, तो इसलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 50 वाट का बल्ब है बच्चों और ये किसका बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। अब एक चीज आप समझ लो यहाँ पर बच्चों की जितनी वोल्टेज इसको मिलेगी उतनी वोल्टेज इसको मिलेगी, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। तो अब अगर हम बात करें निकलने वाले करंट की,
राइट। तो करंट यहां पर जाएगा I1 और यहां पर करंट जाएगा I2, राइट। अगेन लॉजिक बिल्कुल क्लियर है दोस्त कि अगर देखो R2 इज ग्रेटर देन R1, अगर करंट ने डिवाइड होना है और सपोज करो इस बल्ब का रेजिस्टेंस है R1 और इस बल्ब का रेजिस्टेंस है R2, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो वहां पर कम करंट जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा रेजिस्टेंस तो करंट कम, करंट की कम वैल्यू यहां पर जाएगी, राइट। तो अब हम फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि यार रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी, पावर रेटिंग का यूज करूंगा हमेशा में, राइट। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू क्या है, कम, राइट। और इसके आर की वैल्यू क्या है बच्चों, ज्यादा। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर कि अब अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, ये लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है ना कि ज्यादा पावर का मतलब होता है कम रेजिस्टेंस, और अगर आर का वैल्यू ज्यादा है तो यानी कि पावर कम है, राइट। अब इसका मतलब नीचे रेजिस्टेंस कम है और ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से फ्लो करेगा, इस बल्ब में से फ्लो करेगा बच्चों, राइट। या तो ये लॉजिक लगा लो, अदरवाइज आप अगर ये लॉजिक में लगाओगे कि सर एच का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अभी आपने बोला कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, कम। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या मिलेगा, इस वाले बल्ब में मिलेगा मुझे ज्यादा। कम रेजिस्टेंस ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, कब, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, राइट। यही कंसेप्ट अगर मैं पीछे देखूं, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वहां पर करंट सेम था और करंट मल्टीप्लाई हो रहा था, आई स्क्वायर आर टी। यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस देखो वी स्क्वायर बाय आर, ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कि कम हीटिंग इफेक्ट। इसलिए जब भी हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में बल्ब विद हाई पावर रेटिंग, बल्ब विद हाई पावर रेटिंग विल ऑलवेज ग्लो। तो ज्यादा लंबी चौड़ी तो कोई बात नहीं, हमारे घरों का कनेक्शन भी बच्चों पैरेलल का कनेक्शन ही होता है। और आपको पता है घर मार्केट से 50 वाट का बल्ब लेकर आओ और एक 100 वाट का बल्ब लेकर आओ, तो 100 वाट के बल्ब की ब्राइटनेस आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। तो आपका आई थिंक ये वाला कंफ्यूजन तो खैर दूर हो गया होगा, राइट। इसी के साथ हम एक दूसरी वीडियो, तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि तीन बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है और एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो बाकी दो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ही एक मैंने छोटा सा सर्किट बनाया है यहाँ पर। इस सर्किट में आप देख पा रहे हो बच्चों की तीन बल्ब्स है, B1 B2 और B3, और इन तीनों बल्ब के साथ मैंने एमीटर लगाया A1 A2 एंड A3, और एक बड़ा एमीटर लगाया मैंने यहाँ पर A, राइट। वोल्टेज दिए मैंने 3 वोल्ट की, और कंडीशन ये कि तीनों बल्ब फिलहाल क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब आइडेंटिकल का मतलब तीनों की पावर रेटिंग सेम है, तीनों की पावर रेटिंग बिल्कुल सेम है। और अगर तीनों की पावर रेटिंग सेम है तो डेफिनेटली तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। एज यू नो दैट रेजिस्टेंस हमेशा पावर रेटिंग से निकालेंगे, तो वी स्क्वायर बाय पी, रेजिस्टेंस भी सेम है। अब सपोज मैं ऐसा बोलता हूं आपको बच्चों कि हर बल्ब का रेजिस्टेंस जो है ना, किसी तरह से मान लो 1 ओम है। 1 ओम की जगह चलो हम एक काम करते, थोड़ा और इसको इजी बना देते हैं। हर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो है 3 ओम। ईच बल्ब इज ऑफ 3 ओम, ओके। तो एक पहला सवाल मैं बना देता हूं यहां पर, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ ए, मतलब इस एमीटर, बड़े वाले एमीटर की रीडिंग क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ A1 A2 एंड A3, A1 A2 A3 की रीडिंग क्या होगी। और तीसरा सवाल बना देते हैं हम, हाउ, ब्राइटनेस की बजाय लिखता हूं हाउ रीडिंग ऑफ A1 एंड A3 will get affected if B2 bulb get fused
राइट। तो मेनली ये 3 क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करते हैं भाई कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। सबसे पहले पूछा गया कि ये जो बल्ब नजर आ रहा है आपको बच्चों यहाँ पर, ये वाला जो बल्ब जो ये वाला सॉरी एमीटर है, इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी। इस एमीटर ने, देखो ध्यान से, इस एमीटर ने क्या मेजर करना है, यहाँ से टोटल करंट निकलेगा आई, ये टोटल करंट इस ए में से पास करेगा, उसके बाद यही करंट यहां पर जाएगा एज अ आई वन, यहां पर जाएगा एज अ आई टू, और यहां पर जाएगा एज अ आई थ्री। ओके, और कंबाइन होकर यहां पर क्या मिल जाएगा, फिर से मुझे ये वाला करंट आई। तो यानी कि अब तीनों बल्ब अलग अलग करंट कंज्यूम करेंगे। एज यू कैन सी ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तीनों बल्ब का सेम है, तो करंट के बिल्कुल एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों टोटल करंट की, व्हाट विल बी टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, टोटल करंट निकालने के लिए V इक्वलेंट मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय R इक्वलेंट। अब आप लोग देखो इतने समझदार तो हो कि अगर 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली इसका जो नेट रेजिस्टेंस आने वाला है वो आएगा 1 ओम। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/R इक्वलेंट, राइट। तो जो टोटल करंट मिलेगा, टोटल वोल्टेज कितनी है बच्चों 3, और R इक्वलेंट कितना आया 1, तो यानी कि जो टोटल करंट है वो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा 3 एम्पियर। यानी कि दिस एमीटर इज गोइंग टू रीड हाउ मच करंट, दिस एमीटर विल रीड 3 एम्पियर। और क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी कि तीनों बल्ब आइडेंटिकल है, राइट, तो यानी कि I3 का वैल्यू भी क्या होने वाला है 1 एम्पियर, I2 का वैल्यू भी क्या होने वाला है 1 एम्पियर, और I1 का वैल्यू भी क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पर 1 एम्पियर। तो करंट विल डिवाइड इक्वली। अब पहले पार्ट का आंसर हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर भी हो गया, क्योंकि बल्ब्स आइडेंटिकल थे इसलिए तीनों बल्ब्स को इक्वल करंट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या हो अगर बीच वाला बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि बीच वाले पे मैंने कांटा मार दिया। अब आप एक चीज नोटिस करना, सपोज करो आप एक रूम में बैठे हो जिसमें 3 बल्ब कनेक्टेड है, 2 पंखे कनेक्टेड है, एक रेफ्रिजरेटर है और एक एसी है। जस्ट इमेजिन कि एसी एकदम खराब हो गया, सभी डिवाइसेस पैरेलल में होते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन कि एसी एकदम खराब हो गया, क्या एसी के खराब होते ही क्या आपका पंखा बहुत तेज चलने लग जाएगा, क्या एसी के खराब होती बल्ब एकदम बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। कोई भी बल्ब अपनी एक फिक्स कैपेसिटी से ज्यादा ब्राइट नहीं हो सकता यार, उसकी अगर औकात 50 वाट की है तो वो कभी 100 वाट जितनी बिजली थोड़ी दे देगा आपको। तो इसलिए इस बात को समझना है यहाँ पर कि अगर ऐसा हो गया कि कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया, फ्यूज होने का मतलब हम इस 3 ओम रेजिस्टेंस को अब काउंट नहीं करेंगे, ये वाली आर्म क्या हो गई है अनइफेक्टेड, इसका कोई यूज नहीं बचा। फ्यूज होने का मतलब अब सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3, और रेसिप्रोकल कर दो तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 3/2 ओम। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज तो अभी भी 3 वोल्ट है, तो वोल्टेज है 3 वोल्ट। अगर मैं करंट की बात करूं तो अब करंट कितना होने वाला है टोटल करंट V/R, और V कितना है बच्चों यहाँ पर 3, वोल्टेज 3/2 मतलब वोल्टेज सॉरी हाँ 3, रेजिस्टेंस कितना 3/2, यानी कि करंट कितना मिलेगा आपको अब टोटल करंट भी आपको कितना मिलेगा बच्चों 2 एम्पियर। यानी कि एक बल्ब के फ्यूज होते ही जो ओवरऑल करंट है वो कितना हो गया 2 एम्पियर, जो पहले 3 एम्पियर था। इसका एक रीजन है, क्योंकि अगर ये करंट 3 से 2 एम्पियर होगा तो अभी भी बल्ब B1 को कितना करंट मिलने वाला है 1 एम्पियर, और बल्ब B3 को भी कितना करंट मिलने वाला है 1 एम्पियर। यानी कि उन बल्ब को मिलने वाला करंट चेंज नहीं हुआ, ओवरऑल करंट कितना हो गया 1 एम्पियर से कम हो गया, और ये करंट वो था जो दूसरे बल्ब को मिल रहा था। इससे ये पता लगता है कि करंट जो है, जो डिवाइसेस को करंट पहुंच रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी तो पैरेलल कनेक्शन इज अ बेटर कनेक्शन, कि एक डिवाइस अगर खराब हो भी गया तो बाकी डिवाइसेस को मिलने वाले करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैरेलल कनेक्शन। अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि इनकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ा। अरे यार ब्राइटनेस तो यही होती है ना I²RT से डिफाइन होने वाली चीज। क्या करंट चेंज हुआ, क्या नहीं। क्या रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं। टाइम भी वही का वही है, राइट। तो जब करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन दो बल्ब्स के,
तो यार हीटिंग इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, इनको बल्ब को मिलने वाला करंट तो उतने का उतना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए बच्चों, तो बाकी बल्ब की ब्राइटनेस में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये थी हमारी बल्ब प्रॉब्लम्स, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर से वैल्यू मिली होगी। शॉर्ट में बताऊं दोबारा से, शॉर्ट में ये बात है सिर्फ कि सीरीज में अगर बल्ब लगाओगे तो लो पावर रेटिंग वाला ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, पैरेलल में बल्ब लगाओगे तो हाई पावर रेटिंग वाला हमेशा ज्यादा ग्लो करेगा, और जब भी तीन बल्ब्स पैरेलल में होंगे और एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी की दो बल्ब की ब्राइटनेस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो दिस वाज द कोर कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर। मेरा मेन मोटिव था कि बल्ब प्रॉब्लम तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं इस तरह की मजेदार ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।